Next topic is Intel 8086 architecture. So, as you know that it is a 16-bit microprocessor. It has 16-bit data bus, 20-bit address bus. So 20-bit address bus is 2 raised to the power 20 means has 1 memory and 1 MB memory. These are the basic features of 8086 microprocessor जो हमने already discuss किया है. Now we discuss about what's the functions of MIPI 8086 and how does it works in whole system. So what's the functions of microprocessor? Microprocessor क्या करता है? कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है. To execute the program. Then whole architecture में 3 steps important है या कोई भी माइक्रो प्रोसेसर में 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट रहेगा. इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, उसे डिकोड करना, आफ्टर दैट एग्जीक्यूट करना. फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूट, ये 3 स्टेप हर माइक्रो प्रोसेसर में इंपॉर्टेंट होता है. सो प्रोग्राम कहाँ से आता है? प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होता है? प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होता है. यहाँ से हमारे इंस्ट्रक्शन को कोड मिलेगा, फिर इस कोड को फेच करेंगे, बाद में उसे डिकोड करेंगे, देन लास्ट प्रोसेस इज एग्जीक्यूशन. So all MIPI has 3 tasks, 3 important steps is fetching, decoding and execution. 8086 माइक्रोप्रोसेसर की स्पेशलिटी है कि ये पाइपलाइन को सपोर्ट करता है, इससे इसका एग्जीक्यूशन फास्टर होता है rather than others. पाइपलाइन मीन्स जब एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा है, एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा है होता है, तब सेम टाइम पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच कर लिया जाता है और वो पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करके रखते हैं. जब हम एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो दूसरा इंस्ट्रक्शन लेने के लिए हमें मेमोरी में रिटर्न नहीं जाना पड़ता है, सो दैट हमारा टाइम यहाँ पे यूटिलाइज होता है. हम यहाँ से ही फेच किया हुआ इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ले लेंगे एंड अपने एग्जीक्यूट और उसे एग्जीक्यूट करेंगे. सो होल आर्किटेक्चर पाइपलाइन पे डिपेंड करता है एंड इसे डिवाइड किया है टू सेक्शंस में, BIO एंड EU. BIO is the bus interference unit and EU is the execution unit. तो हम BIO का फंक्शंस देखते हैं. BIO क्या करता है? जो आउटसाइड मेमोरी या IO डिवाइस को कनेक्ट करता है. जैसे कि यहाँ पे मेमोरी है जो अपने आउटसाइड है, उसे बस इंटरफेरेंस यूनिट में कनेक्ट किया होता है. इन दिस आर्किटेक्चर आपको ये 2 सिंबल सिमिलर लग रहे होंगे, दिस 1 एंड ये सेकंड. ये दोनों परफॉर्म क्या करेंगे? ये दोनों परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बट इसका यूज डिफरेंट होता है. ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल जो फंक्शंस होते हैं वो ये बॉक्स परफॉर्म करता है. एंड यहाँ पे सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन ही परफॉर्म होते हैं. सो ये कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, सो हम वो डिस्कस करते हैं. जो भी आपका फोल्डर है हम उसे पर्टिकुलर नाम देते हैं, उसका वो होता है वर्चुअल एड्रेस. ठीक है, मीन्स मैंने एक फोल्डर बनाया है मेरे नाम से, मैंने अनामिका नाम से DE ड्राइव में, दैट इज द वर्चुअल एड्रेस. बट उसका फिजिकल एड्रेस कौन सा होगा? जो मैंने फोल्डर बनाया है उसके अंदर जो डेटा है, जो फोल्डर मैंने अनामिका नाम से DEC ड्राइव व्हाटएवर जिस ड्राइव में बनाया है, उसके अंदर जो डेटा है उसका जो मशीनरी, हम असेंबली लैंग्वेज टाइप करते हैं, बट जो मशीनरी लैंग्वेज अनामिका फोल्डर के अंदर जो डेटा है उसका मशीनरी जो कोड होता है लाइक 0001 H0000H या फिर हेक्साडेसिमल फॉर्म में जो भी रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल एड्रेस. सो मेरा जो फोल्डर रहेगा मेरे नाम से वो अपना वर्चुअल एड्रेस रहेगा,
उसके अंदर में जो बिट्स के फॉर्म में रहता है वो अपना फिजिकल एड्रेस रहेगा। सो वहाँ हमारा कोड प्रेजेंट रहता है और वहाँ से ये कोड फेच करना है एंड देन एग्जीक्यूट करना है। बस यही इसका काम है। तो ये वो कोड फेच कैसे करेगा? सो म्यूपी 8086 के आर्किटेक्चर के अंदर यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले में वो कोड बिठाएगा या और बाद में उसे डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूट करेगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन ये कहाँ से परफॉर्म करता है? विद द हेल्प ऑफ वन फॉर्मूला, एंड वो फॉर्मूला है CS, that is the code segment into 10 plus offset address। बस यही एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करता है और हमें यहाँ से कोड अपना फेचिंग कोड मिल जाएगा। सो कोड सेगमेंट एंड ऑफसेट क्या है? सो मैं आई शो यू वन डायग्राम, सो आपको आपके आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। तो वेरी शॉर्ट में बताती हूँ। CS कोड सेगमेंट और IP इसे बोलते हैं ऑफसेट सेगमेंट। मीन्स फॉर एग्जांपल हमारा एक बुक है, बुक का स्टार्टिंग नंबर जो कुछ भी स्टार्टिंग नंबर यहाँ पे रहता है, देन मुझे पर्टिकुलर बुक में 4th चैप्टर निकालना है। सो 4th चैप्टर में डायरेक्टली पेज नंबर 60 या पेज नंबर 60 पे अगर 4th चैप्टर होगा तो मैं डायरेक्टली पेज नंबर 60 पे जाऊंगी। वो हमारा हो गया ऑफसेट एड्रेस। क्लियर? देन कोड सेगमेंट क्या है? स्टार्टिंग एड्रेस डिफाइन करेगा। ऑफसेट एड्रेस इनसाइड, ये यहाँ पे अंदर का एड्रेस है वो डिफाइन करेगा। इट्स वेरी सिंपल। देन हम CS का एड्रेस यहाँ से जाएगा, IP का एड्रेस यहाँ से जाएगा। जो दोनों का डेटा एड्रेस है वो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जो कुछ भी फॉर्मूला इसे स्टोर करेंगे, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। और यहाँ से हमें पता चलेगा कि कोड का मेमोरी एड्रेस कहाँ पे है। सो हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेंगे एंड इंस्ट्रक्शन का कोड लेंगे एंड मेमोरी इंटरफेस से एक एक इंस्ट्रक्शन फेच करके प्री इंस्ट्रक्शन क्यू में स्टोर कर लेंगे। प्री इंस्ट्रक्शन क्यू 6 बाइट का दिया होता है। मीन्स एट अ टाइम हम लोग 6 बाइट्स इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं। 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यों स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर 8086 में मैक्सिमम वैल्यू इंस्ट्रक्शन का 6 बाइट होता है। तो यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्शन स्टोर है, एक एक इंस्ट्रक्शन फेच होगा और बाद में एग्जीक्यूट होगा। बिफोर एग्जीक्यूटिंग हमें डिकोडिंग प्रोसेस करना है। सो हमारा डिकोडिंग प्रोसेस का काम कंट्रोल सिस्टम करेगा। हम लोग असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम टाइप करते हैं, यहाँ पे वो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में होता है, बट मशीन लैंग्वेज से हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हमें डिकोडिंग करना पड़ेगा। सो इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद हम लोग डिकोडिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिस्टम। एंड अपना कंट्रोल सिस्टम सबको इंस्ट्रक्शन सेंड कर देगा कि आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सी हियर इज द जनरल पर्पस रजिस्टर्स। देयर आर द 4 जनरल पर्पस रजिस्टर। हम इसे साथ में लेते हैं, कंबाइन करके लेते हैं तो हम 16 बिट यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सेपरेट डेटा यूज करेंगे तो हम लोग 8 बिट एंड 8 बिट ऐसे सेपरेट 8 बिट यूज करते हैं एंड कंबाइन लेंगे तो 16 बिट भी डेटा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। SP, BP, SI and DI, these are the offset address. This arithmetic logical unit ALU perform the mathematical arithmetic and logical operation। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एडिशन करना है 1 and 2 का। सो 1 मुझे यहाँ पे स्टोर करना है AH में एंड 2 यहाँ पे स्टोर करना है। तो मेरा इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डिकोड करेगा कंट्रोल सिस्टम इंस्ट्रक्शन का यहाँ से डिकोडिंग होगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिस्टम। मीन्स कंट्रोल सिस्टम एग्जीक्यूशन यूनिट को इंस्ट्रक्शन देगा कि AH में 1, AL में 2, बाद में
ये कंट्रोल सिस्टम इसे ALU को इंस्ट्रक्शन देगा कि इन दोनों का एडिशन करना है, और जो भी रिजल्ट आएगा 1 + 2 3, ये रिजल्ट जो हमारा प्रोग्राम है, अगर हमारे प्रोग्राम में बोला गया है कि BH में स्टोर करना है, तो ये रिजल्ट यहाँ पे आके स्टोर्ड हो जाएगा। देन ऑपरेंड एंड फ्लैग्स। ऑपरेंड आप इससे टेम्पररी रजिस्टर्स भी बोल सकते हैं। ये यूजर प्रोग्रामर यूज नहीं कर सकते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर 8086 खुद के लिए रखा है। माइक्रो प्रोसेसर को टेम्पररी टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए अपना डेटा स्टोर करना हो तो वो ऑपरेंड रजिस्टर्स का यूज कर सकता है। ऑपरेंड रजिस्टर का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर के लिए ही होता है, वो खुद ही इसका यूज करेगा। देन फ्लैग्स, रिजल्ट का स्टेटस शो करने के लिए फ्लैग्स का यूज होता है। जो भी अपना अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जिसका जो रिजल्ट रहता है उसमें कैरी जनरेट हुआ नहीं हुआ है, साइन फ्लैग जनरेट हुआ है नहीं हुआ है, तो वो फ्लैग्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैग्स रजिस्टर्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका इंटेल 8086 आर्किटेक्चर। बहुत शॉर्ट में हम इसका समरी देख लेते हैं। 8086 आर्किटेक्चर सब डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट्स करता है पाइपलाइन को, एंड डिवाइड किया गया होता है 2 सेक्शन में। BIU इज द बेस इंटरफेस यूनिट एंड EU इज द एग्जीक्यूशन यूनिट। BIU मेमोरी आउटर साइड डिवाइस होते हैं, मेमोरी और IO डिवाइस इससे कनेक्ट होता है। यहाँ से इंस्ट्रक्शंस फेच होता है और यहाँ पे प्री एग्जीक्यूट क्यू में स्टोर होता है। इसके बाद एक एक इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे 6 बाइट इंस्ट्रक्शन ही स्टोर होता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर 8086 एट अ टाइम 6 बाइट इंस्ट्रक्शन स्टोर कर पाता है। इंस्ट्रक्शन एक एक करके फेच होगा, कंट्रोल सिस्टम के हेल्प से वो डिकोड होगा, बाद में उसका सिग्नल एग्जीक्यूशन यूनिट को जाएगा एंड एग्जीक्यूशन यूनिट उसका एग्जीक्यूट परफॉर्म करेगा। सो दिस इज द इंटेल 8086 आर्किटेक्चर। होप यू अंडरस्टूड। आई विल गिव यू सम नोट्स। नोट्स में जो पॉइंट्स है वो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, सो आप अच्छे से नोट कर लो। ओके, सो यहाँ पे हमारा इंटेल आर्किटेक्चर 8086 माइक्रो प्रोसेसर विथ द डिस्क्रिप्शन हमने आपको बता दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल।